अमीर गरीब बहनें भाग 1। गुजरात के एक शांत गांव में दो बहनें रहती थीं, सावित्री और कमला। दोनों की उम्र 25 वर्ष से अधिक थी, लेकिन किस्मत ने उनकी जिंदगी बिल्कुल अलग रास्तों पर मोड़ दी थी। सावित्री बड़ी बहन थी। उसका विवाह शहर के एक बड़े व्यापारी रमेश से हुआ था। शादी के बाद उसकी जिंदगी बदल गई। बड़ा बंगला, नौकर चाकर, महंगे कपड़े और समाज में सम्मान। लोग उसे सेठानी जी कहकर बुलाते थे। दूसरी ओर छोटी बहन कमला थी। उसका विवाह गांव के मेहनती लेकिन गरीब किसान मोहन से हुआ था। मोहन ईमानदार था, पर उसकी छोटी सी जमीन ही उसकी पूरी कमाई का सहारा थी। बारिश अच्छी हो तो घर में खुशी, नहीं तो चिंता। समय बीतता गया। दोनों बहनों की मुलाकात कम ही होने लगी। एक दिन सावित्री अपने मायके गांव आई। पूरे गांव में खबर फैल गई, सेठानी जी आई हैं। कमला खुशी खुशी अपनी बहन से मिलने पहुंची। उसने साधारण साड़ी पहनी थी और हाथ में घर की बनी मिठाई लेकर आई थी। सावित्री ने उसे देखा, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी से ज्यादा अहंकार था। अरे कमला, तुम अभी भी ऐसे ही रहती हो? सावित्री ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। कमला ने प्यार से जवाब दिया, हाँ दीदी, जिंदगी छोटी है, खुश रहना जरूरी है। सावित्री ने मिठाई लेते हुए नौकर से कहा, इसे रसोई में रख दो। कमला ने महसूस किया कि उसकी बहन बदल चुकी है। उस दिन पहली बार उसे गरीबी का दर्द नहीं, बल्कि अपनों की दूरी ज्यादा चुभी। लेकिन किस्मत अभी अपनी असली कहानी लिखना शुरू ही कर रही थी। आगे क्या होगा? क्या अमीरी सच में खुशी देती है, या गरीब कमला की जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव आने वाला है? अमीर गरीब बहनें भाग 2। कमला चुपचाप अपनी बहन के घर से लौट आई। रास्ते भर वो सोचती रही, क्या पैसा इंसान को इतना बदल देता है? घर पहुंचते ही उसके पति मोहन ने मुस्कुराकर पूछा, अरे दीदी से मिलकर आई, खुश तो बहुत हुई होगी ना? कमला ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों की उदासी मोहन से छुपी नहीं। मोहन समझ गया, पर उसने कुछ नहीं पूछा। उसने बस कहा, कमला, हमारे पास भले कम हो, पर दिल से हम अमीर हैं। कमला को उसके शब्दों में सच्ची खुशी महसूस हुई। कुछ दिनों बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूखने लगे, फसल खराब हो गई। गांव के कई किसान कर्ज में डूब गए। मोहन भी परेशान था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने खेत के पास सब्जियां उगाने का नया तरीका अपनाया, कम पानी में खेती। कमला भी उसके साथ सुबह से शाम तक मेहनत करने लगी। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी। उनकी सब्जियां ताज़ी और अच्छी होने लगी, इसलिए शहर के व्यापारी उनसे सीधे खरीदने लगे। पहली बार उनके घर में थोड़ा पैसा बचा। कमला ने खुशी से कहा, देखा, मेहनत कभी धोखा नहीं देती। सावित्री की जिंदगी बाहर से चमकदार थी, लेकिन अंदर समस्याएं शुरू हो चुकी थीं। उसके पति रमेश ने गलत व्यापार में पैसा लगा दिया था। धीरे धीरे घाटा बढ़ता गया, कर्ज बढ़ गया, और एक दिन बैंक ने उनका बंगला भी जब्त करने की चेतावनी दे दी। सावित्री के आसपास रहने वाले लोग, जो पहले उसकी तारीफ करते थे, अब दूर होने लगे। उसे पहली बार समझ आया, असली रिश्ते पैसे से नहीं बनते। और तब उसे अपनी छोटी बहन कमला याद आई। अब क्या सावित्री मदद मांगने गांव जाएगी? क्या कमला उसे अपनाएगी या पुराने अपमान याद रखेगी? अमीर गरीब बहनें भाग 3। शहर में हालात दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहे थे। सावित्री और उसके पति रमेश का व्यापार लगभग बंद हो चुका था। नौकर जा चुके थे, गाड़ी बिक चुकी थी, और अब रहने के लिए भी जगह की चिंता होने लगी। एक रात सावित्री सो नहीं पाई। उसे बार बार कमला का शांत चेहरा याद आ रहा था, वही बहन जिसे उसने अपने अहंकार में ठेस पहुंचाई थी। आखिर उसने फैसला किया। रमेश जी, हमें गांव चलना चाहिए, उसने धीमे स्वर में कहा। रमेश ने थकी आवाज में पूछा, क्या तुम्हारी बहन हमारी मदद करेगी? सावित्री की आंखें झुक गईं। पता नहीं, लेकिन कोशिश तो करनी होगी। अगले दिन दोनों साधारण कपड़ों में बस से गांव पहुंचे। वही गांव जहां कभी सावित्री शान से कार में आई थी। इस बार उसके कदम भारी थे। कमला अपने घर के बाहर सब्जियां छांट रही थी। अचानक उसने सावित्री को देखा। पहले तो वो चौंकी, फिर तुरंत उठकर दौड़ी। दीदी, आप अचानक? सावित्री की आंखों से आंसू निकल पड़े। कमला, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत छोटा समझा था। कमला ने बिना एक पल सोचे उसे गले लगा लिया। दीदी, रिश्तों में माफी नहीं होती, बस अपनापन होता है। रमेश ये सब देखकर भावुक हो गया।
कमला और मोहन ने उन्हें अपने छोटे से घर में रहने दिया। घर छोटा था, लेकिन दिल बहुत बड़ा। कुछ दिनों बाद मोहन ने रमेश से कहा, आपको व्यापार का अनुभव है, क्यों ना हम मिलकर सब्जियों का बड़ा काम शुरू करें? रमेश ने हैरानी से पूछा, तुम मुझ पर भरोसा करते हो? मोहन मुस्कुराया, गलती हर इंसान करता है, भरोसा देना ही इंसानियत है। धीरे धीरे चारों ने मिलकर मेहनत शुरू की। खेती, पैकिंग और शहर में बिक्री। काम चल निकला। अब क्या दोनों परिवार फिर से खुशहाल बन पाएंगे? और क्या सावित्री सच में बदल चुकी है? अमीर गरीब बहनें, भाग 4। समय धीरे धीरे बदलने लगा। मोहन की मेहनत, रमेश के अनुभव और दोनों बहनों के सहयोग से छोटा सा काम अब बड़ा व्यापार बनने लगा। गांव की ताज़ी सब्जियां अब सीधे शहर की मंडियों में जाने लगीं। लोगों ने उनके काम की ईमानदारी की तारीफ करनी शुरू कर दी। पहली बार रमेश ने सच्ची संतुष्टि महसूस की। उसने एक दिन मोहन से कहा, मैंने जिंदगी में बहुत पैसा कमाया, लेकिन इतनी शांति कभी नहीं मिली। मोहन मुस्कुराया, क्योंकि इस बार पैसा मेहनत और साथ से आया है, लालच से नहीं। सावित्री अब पहले जैसी नहीं रही थी। वो कमला के साथ घर के काम करती, खेतों में जाती और हर छोटे काम की कीमत समझने लगी। एक शाम दोनों बहनें आंगन में बैठी थीं। सावित्री ने धीरे से कहा, कमला, जब मैं अमीर थी तब भी अकेली थी, और आज छोटे घर में रहकर भी बहुत खुश हूँ। कमला हंस पड़ी, दीदी, खुशी घर के आकार से नहीं, दिल के प्यार से होती है। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। कुछ महीनों बाद उनका व्यापार इतना सफल हो गया कि उन्होंने गांव में ही एक बड़ा गोदाम बना लिया। कई गांव वालों को काम मिला। सावित्री ने खुद कहा, अब हम सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी काम करेंगे। गांव के लोग उन्हें सम्मान से देखने लगे, इस बार अमीरी के कारण नहीं, बल्कि उनकी अच्छाई के कारण। कहानी की सीख, पैसा इंसान को बड़ा नहीं बनाता, उसका व्यवहार बनाता है। सच्चे रिश्ते मुश्किल समय में साथ खड़े रहते हैं। मेहनत और विनम्रता से खोई हुई खुशियां भी वापस मिल सकती हैं। दोनों बहनें अब सच में अमीर थीं, एक पैसे से नहीं, बल्कि प्यार, सम्मान और परिवार से।